नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं बहुत खूबसूरत विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और वो विषय है जीवन साथी, हमारे लाइफ पार्टनर। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जीवन साथी जो हमारे साथ हर पल रहता है। जीवन साथी जो सुख दुख में हमेशा साया बनकर खड़ा रहता है। हाँ दोस्तों, हमारे जीवन साथी, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। पर आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये रिश्ता अपनी बुनियाद से हिलता जा रहा है, खोता जा रहा है। उसकी वजह जो मेरे सामने, जो मैंने अनुभव करी है, वो मैं आपके सामने उपस्थित करती हूँ। पहली वजह, दोनों पति पत्नी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, नौकरी करते हैं। जब घर में लौट के आते हैं तो पति आराम कर लेते हैं और पत्नी किचन में चली जाती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। तनाव, स्ट्रेस दोनों को बराबर होता है। तो कोशिश करिए एक दूसरे के संग मिल बांट कर काम करें। दूसरी वजह, डिमांडिंग। अगर पति की इनकम थोड़ी सी है तो उसी में कोशिश करिए अपनी जीवन को अच्छे से काटने के लिए, सुखद अच्छे से बिताने के लिए। अगर पति की इनकम कम है तो उसको उसी हिसाब से चलिए। अगर पति की इनकम बहुत अच्छी है तो अपने उस हिसाब से अपना बजट बनाइए। लेकिन अगर ओवर खर्च हम पत्नियां करेंगे तो पति की तो फिर दिक्कत बढ़ेगी ही। फिर एक दूसरे के बीच में मतभेद भी बढ़ सकता है, परेशानी भी बढ़ सकती है। तो पति हो चाहे पत्नी, दोनों को डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। जितनी भी आय है, वेतन है, उसी में खर्च करिए। उसी को अच्छे से बजट बना के चलिए अपने घर का। उससे मतभेद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक दूसरे के लिए खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होंगे तो एक दूसरे के संग समझ के चलिए। तीसरा, हमारे बच्चे बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है माँ बाप का, पर ये दोनों के होते हैं। तो फिर ये माँ के साथ ही क्यों, माँ के समय ही क्यों, माँ ही सब कुछ क्यों? सोचने का विषय है ना। अगर माँ ने जन्म दिया है तो पिता ने भी तो जन्म दिया है, पिता का भी तो है वो। तो दोनों साथ में लेके चले। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये, दोनों की बराबर बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो बच्चे, उनके वजह से भी बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तुम क्यों नहीं पकड़ रही हो, तुम क्यों नहीं कर रही हो, मैं अकेले ही सब संभालती हूँ या मैं अकेला ही संभालता हूँ, है ना। छोटी छोटी सी बातें हैं ये। फिर कंपैरिजन, तुलना। तुम करती क्या हो, तुम्हारा वेतन क्या है, तुम्हारी इनकम बहुत कम है, तुम घर पे ही रहती हो। एक कंपैरिजन हो जाता है रिश्ते में। तो कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आप घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो पत्नी भी घर में रह के काम कर रही हैं। वो भी तीनों टाइम आपके लिए भोजन पका रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं। बच्चों के संग बहुत सारे काम होते हैं, उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाना। बच्चे अलग खाना खाते हैं, पति अलग खाना खाते हैं। आजकल बच्चे बहुत डिमांडिंग हो गए हैं। तो तुलना मत करिए, कंपैरिजन मत करिए एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के संग समझ के चलिए रिश्ते को। उससे लड़ाई नहीं होगी, हमारी बीच झगड़ा नहीं होगा। प्यार, इज्जत, मोहब्बत, विश्वास, ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अपने रिश्तों को प्यार से सींचिए, विश्वास से सींचिए। अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पे लाने की कोशिश करिए। बच्चों के सामने लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जीवन साथी एक बहुत खूबसूरत जीने का नजरिया होता है, जीने का तरीका होता है। अगर हमारे साथ जीवन साथी हैं तो हमारी हर सांस अच्छे से साथ में जी जा सकती है। हर पल हम अच्छे से जीना सीख लेते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि जीवन साथी एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिना किसी मांग के हमेशा हमारे संग रहता है, हमारे संग खड़ा रहता है। परेशानी हो, सुख हो, दुख हो, हमेशा
तो मेरे हिसाब से अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें विश्वास दीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए और जीने का एक नया नजरिया सीखिए। ये छोटी छोटी सी बातें आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं दोस्तों। इन छोटी छोटी बातों को यहीं पर ही समाप्त कर दीजिए। अगर मेरी थिंकिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो खूब सारे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी डालिए और सकारात्मक सोच के संग अपने जीवन का निर्वाह करिए। नमस्कार।